Hello everyone, how are you all, dear students? Okay, today we will start History Chapter 1, Class 7th, the years, the medieval years and its source. First of all, बेटा हेडिंग को समझिए, द मेडिवल ईयर्स एंड इट्स सोर्स। जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो वो है आपके मेडिवल ईयर्स, जो आपका मध्यम समय था हिस्ट्री का। हिस्ट्री को बेटा हम तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री को जब हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इनके बाद में हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में आसानी होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरी नाइस क्वेश्चन मैं आप सबको बताऊं, आप जानकर बहुत खुश होंगे। देखिए, अगर मैं पूछूं हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। क्या नाम है बेटा उनका? हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। ये वो व्यक्ति हैं बेटा जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री का जनक, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया या हिस्ट्री के बारे में लिखा फर्स्ट। ठीक है, द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। बट लेकिन बेटा टुडे आई विल नॉट डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, द मेडिवल ईयर्स ऑफ एंड इट्स सोर्स। द मेडिवल ईयर्स एंड इट्स सोर्स, ये हमारा जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, I will not discuss this about it. We will take a common topic which we all are confused sometime, और ज़्यादातर हम confuse ही रहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि AD, AC, BC, BCE ये होता क्या है, क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम कई बार अदर स्टूडेंट्स भी, जब हायर स्टूडेंट हो वो भी कंसेप्ट कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं समझता हूं कि आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले, बिफोर टू रीड स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो हमें हिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। हम पढ़ लेते हैं, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, मेरा जन्म हुआ था, मेरी डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए ताकि आप मुझे बर्थडे विश कर सको। ठीक है, हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए 4 अगस्त 2018। ओके, 2018 में मैं पैदा हुआ था, 4 अगस्त 2018। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल कंफ्यूजन मत हुई। 2018 मेरा डेट ऑफ बर्थ था, और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की, 10th कंप्लीट की, वो 2010 में कंप्लीट की। 2018 में मेरा जन्म हुआ। ओके, 2010 में बेटा मैंने क्या किया? 10th कंप्लीट किया, मैं 10th में था। ठीक है, 2005 में मैं कॉलेज कर चुका था। ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी मेरी। 2001 मैंने अपनी सारी स्टडी खत्म कर ली थी। ठीक है, ये मेरा वो है, ये मेरा स्टडी करने का तरीका, अभी तक मेरी लाइफहुड है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया क्या बेटा? देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला 2018 में सर आपका बोर्न हुआ, मैं बोर्न कब हुआ? 4 अगस्त को, 4 अगस्त। ठीक है, और 2018 में मैं पैदा हुआ। फिर सर आपने 2010 में 10th कैसे कर ली? फिर सर आपने ग्रेजुएशन 2005 में कैसे कर ली? फिर सर 2001 में आपने सारी स्टडी कंप्लीट। 2001 में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। आप यही कहोगे ना? यस, अगर बेटा आपके मन में ये कंसेप्ट चल रहा है और यू आर कंफ्यूजिंग, तो बेटा आप ठीक हो, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से भी हम ठीक हैं। ऐसा हुआ है और होता भी है। देखो, मैं आपको डिफाइन करता हूं क्यों, लेकिन अब मैं इसी कंफ्यूजन को हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को हम खत्म करेंगे। पहले इसको देखो, क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, आज जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो क्या है? AD, CE, BC, BCE, इसका कंसेप्ट कई डेट्स के आगे लगा होता है। कई हमारे जो जैसे कि राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने कब कहाँ काम क्या किया, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सभी के सभी
कि आगे कुछ ना कुछ या तो एडी लगा होगा या फिर बीसी लगा होगा या बीसीई लगा होगा, या फिर कई बार क्या होता है उसके ऊपर में बीपी भी लगा होता है, बिफोर प्रेजेंट। हुआ क्या बेटा, सुनिए कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट वेरी क्लियर है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। टॉपिक क्या है कि बेटा फर्स्ट पहले हम ये हिस्ट्री को पढ़ने से पहले अगर हम इन कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते तो हमारा हिस्ट्री पढ़ना बेकार है और हम हिस्ट्री के एक्चुअल डेट में नहीं जा पाते। क्योंकि देखो बेटा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमारे पास्ट को जानने का एक तरीका है। अगर मैं बोलूं हिस्ट्री, द सिनोनिम्स ऑफ हिस्ट्री, डेट्स, जितनी भी हमारी डेट्स हैं, जितनी भी हमारी तारीखें हैं, वो सब हिस्ट्री है। जो बीत गया बेटा वो सब हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप बोले सर हिस्ट्री सिनोनिम्स ऑफ डेट्स, जितनी भी डेट्स गई बीत चुकी है वो सब हिस्ट्री है। अब उन डेट्स के आगे कभी एडी लगा होता है, कभी बीसी लगा होता है, कभी बीसीई लगा होता है, कभी बीपी लगा होता है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि है क्या, ये क्या कंफ्यूजन है। तो बेटा जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट, फर्स्ट वी हैव कंसेप्ट। क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ते समय, जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें भी उस समय में जाना चाहिए। एक हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बेटा क्या है हमारा, वो ये कि जब हमने हिस्ट्री जिस भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी भी कोई भी एक घटना या एक टाइम टेबल को पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम टेबल को देख करके हमारा माइंड भी वहीं सेट होना चाहिए। और माइंड सेट कौन करते हैं, यही कुछ कोडिंग सेट करते हैं कि ये बात कब की चल रही है। तो ओके लेट स्टार्ट अगेन। देखिए बेटा बात हुई क्या थी, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को ध्यान से समझिए। क्या है कि बेटा इस जीरो को देखिए, ये जीरो मैंने दो कलर में किया हुआ है, क्यों, ये इस जीरो के अंदर में ये वाला भी मिक्स है और ये वाला भी मिक्स है। हुआ क्या कि बेटा कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, यू नो वेरी वेल हु इज द जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के भगवान है, प्रॉफिट है वो, ठीक है। जब वो पैदा हुए, उनके पैदा होने के टाइम को हमने जीरो मान लिया। जो हमारा जो कैलेंडर चला उसको हमने जीरो मान लिया कि जिस दिन वो पैदा हुए, ध्यान से सुनना बेटा, जिस दिन वो पैदा हुए हमने उस डे को जीरो डे मान लिया कि आज से दुनिया स्टार्ट हो गई। हम 1 2 3 4 5 6 7 100 साल, 200 साल, फिर 500, फिर 1000, 1500, फिर 2000, 2000 और ऐसे करते अब हम 2000 में कितने में आ गए, 2020 के अंदर में आ गए, है ना। अब हम किस में आ गए, 2020 में आ चुके हैं, 2000 में आ चुके हैं। इस तरह से मान लीजिए हम अभी कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, 2000। यानी अब आप ये बोल सकते हो कि जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए 2020 ईयर्स हो चुके हैं। ये बात आ गई समझ में, ओके वेरी गुड। तो बेटा इस समय को हमने, इस पीरियड को हमने क्या कहा, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 500, हमने एक फिगर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या होंगे, छोटे छोटे 1 2 दिन भी होंगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, और फिर ये 500 साल, फिर 500 साल के बाद में फिर हमारे 600 साल, 700 साल, फिर 1000 साल, ऐसे करके हमने 2020 में तक आ चुके। इज इट क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए कितने साल हो गए, 2020 ईयर्स हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए, ठीक है। तो हमने इस पीरियड को बेटा क्या माना, जीरो माना, ठीक है। अब हम कई बार देखते हैं, देखो, और लेकिन इस पीरियड को ध्यान देना, इस पीरियड को, इस टाइम को, अब भाई हिस्टोरियंस ने कहा कि ठीक है आपने इस टाइम को तो जीरो मान लिया, ओके मान लिया, हमने मानते हैं, लेकिन इसके बाद में आपने जो टाइम चलाया वो तो ठीक था, और इससे पहले जो हिस्ट्री हुई उसको हम क्या बोलेंगे, उनकी ईयर्स को हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, जैसे उनके ईयर्स को हम क्या बोलेंगे। जैसे कि कई बार आपका कोई भी काम हो तो आप क्या बोलते हो, जैसे अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो अपने चाइल्डहुड की, ठीक है, या फिर आप कोई भी स्टोरी ऐसी बता रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड आपसे बता रहा है, तो आप क्या, यार ये वो
ये बात ना जबकि जब मैं ना 3rd क्लास में पढ़ता था, या फिर ये क्लास जबकि मैं तब 3rd 4th क्लास में थी, आपने टाइम को एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट टाइम टेबल दिया ना कि मैं ये बात जबकि है जब मैं 4th क्लास में थी, ठीक है। मेरी टीचर ने मेरे को गिफ्ट दिया था कब, जब मैं 5th क्लास में था। यानी आपने पूरे जो आपका जो पिछले जो पुराना जो समय है उसको वहां तक सीमित किया, वहां तक लिमिट किया आपने कि जब ये बात वहां की जब मैं 5th क्लास में था। तो एवरीवन जो भी आपकी बात को सुनेगा वो इमेजिनेशन कर लेगा कि आप उस टाइम में कैसे रहे होंगे। 5th क्लास में था, मैं 6th क्लास में था, या मैं 2 ईयर्स का था, या फिर मैं जब नानी के वहां पर था, या फिर नानी के समय की बात है, मेरे दादा के समय की बात है, मेरे पापा के टाइम की बात है। तो हम टाइम को क्या करते हैं, एग्जैक्ट एक अप्रोप्रिएट सोच को लेके जाते हैं हम। तो ऐसे ही क्या था बेटा, ये टाइम जो टाइम था इसको क्या बोल दिया उन्होंने, भाई इसको तो हमने मान लिया कि 0, कि जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए। अब हम इसको आगे को हम मान लेंगे, ये जीसस क्राइस्ट वाला टाइम मान लेंगे। अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोला उन्होंने बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। तो ये बात उसकी है कि जब कोई किसी भी डेट के आगे, जैसे मान लो 528, वहां पर क्या लिखा होगा, बीसी। भाई ये बात जब की है जब 528वां साल चल रहा था, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, कि भगवान यीशु जन्म नहीं हुए थे, कि भगवान जीसस ये लॉर्ड थे। ये क्या थे बेटा, लॉर्ड थे, भगवान थे। ठीक है, उन्होंने ये कोई भी बात को कह देते हैं तब क्या बोलते हैं, भाई बिफोर 528 बीसी। ठीक है, 528 बीसी। अगर आप क्या समझोगे फिर उसको, अगर तो आप समझोगे ये बात चल रही है कि 520 ईयर्स बीसी, मतलब ईसा मसीह के लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, बर्थ बिफोर क्राइस्ट। अब बेटा इसको जानते हैं। अब बेटा जहां तक किसी बच्चे को माफ पता है, वो बोलते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। ठीक है, तो बेटा जो हम बोलते हैं, कई बोलते थे आफ्टर डेथ या एनो डोमिनी, ठीक है। तो लेकिन बेटा जो हम बोलते हैं आफ्टर डेथ, वो कंसेप्ट हमारा गलत है। वो कंसेप्ट क्या है बेटा, वो बिल्कुल गलत होगा। हम बिल्कुल गलत बोलते हैं कि कभी ये सर इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, जब भगवान यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, और इसको बोलते हैं वो वाला टाइम जब भगवान यीशु मसीह मर गए थे। अच्छा तो ठीक है, भगवान यीशु मसीह को तुमने 1 साल में ही मार दिया, 1 ईयर्स में बेटा मर जाएंगे क्या वो, बता। हमने तो बेटा इसको तो हमने 0 मान लिया, लेकिन इसकी बात तो हमने काउंट कर लिया। क्या ये पूरा टाइम में क्या भगवान मरे रहे थे क्या, कुछ भी टाइम नहीं जिए थे, इतना टाइम भी नहीं जिए थे क्या वो। इसको तो हम तो इस पूरी यहां से लेकर इस पूरी रो को ही एनो डोमिनी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। आफ्टर डेथ बेटा, अगर कोई पूछे आफ्टर डेथ नहीं होगा, इसका मतलब होता है एक्चुअल। एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड। क्या नाम है बेटा, लैटिन वर्ड। एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज होती है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज कि जितने भी हमारे पुराने वर्ड्स है ना, पुराने वर्ड्स, पुरानी भाषाएं, वो या तो लैटिन से निकली है। लैटिन एक लैंग्वेज होती है जो बहुत एशियंट लैंग्वेज है, या फिर वो ग्रीक लैंग्वेज से निकले होते हैं। लेकिन जो एनो डोमिनी है वो क्या है बेटा, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब आप पूछोगे कि सर अब आप इसका लैटिन लैंग्वेज का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो बताओ। तो बेटा इसका, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, इन द ईयर्स ऑफ गॉड। गॉड बोल दो या फिर लॉर्ड बोल दो। इस एनो डोमिनी इज ए लैटिन लैंग्वेज, और इस लैटिन लैंग्वेज के अंदर में इसका मतलब क्या है, इन द ईयर ऑफ गॉड, कि ये भगवान के साल थे सारे के सारे। यानी ईसा मसीह पैदा हुए थे और जीते रहे और आज भी जी रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनी, इन द ईयर्स ऑफ गॉड या फिर लॉर्ड, कि भगवान के समय के अंदर में बात चल रही है। ये बात आगे समझ में बेटा, ठीक है। इन द ईयर ऑफ गॉड बोलते हैं। अब होता क्या है बेटा इसके अंदर में, अब बीच में क्या होता है, सी भी आ जाता है, सीई भी लिखा होगा। अगर किसी डेट के अंदर में बेटा हमें अगर लिखो, जैसे अगर मेरे से बोला जाए सर ये क्या होगा 1928, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा,
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक तो एडी भी बोल सकते हैं, एनोडोमिनी भी बोल सकते हैं, या फिर बेटा इसको हम बीपी भी बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर ये बीपी क्या है, बीपी क्या है? बीपी का कंसेप्ट बेटा आप वीडियो देखते रहो, अभी आपको बीपी का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि सर आपने बीपी क्यों लिखा, जब आपने बोल ही दिया कि ये तो पूरा ये रो पूरी एडी है। नहीं बेटा, उसके बाद में क्या हुआ भाई, मेन दो क्या हुआ, बीसी और एडी। हमें ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट एंड नो डोमिनी इन द ईयर ऑफ गॉड। ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या था, कुछ हिस्टोरियंस, अब हिस्टोरियंस बहुत ज्यादा हुए, बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हुए, उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे इतने 2, 4, 5 हजार साल की हिस्ट्री को आप एनोडोमिनी बोल दोगे या फिर आप बोल दोगे बिफोर क्राइस्ट बोल दोगे, ऐसी बात थोड़ी ना है भाई। बीच में भी तो कुछ हुआ होगा, बीच में भी तो कोई हिस्ट्री आई होगी, तो उसको क्या बोला गया, इसको बोला गया बिफोर कॉमन इरा। ये जो कॉमन इरा था, बीच का जो टाइम था यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का, कि मतलब कि ना तो ये बिल्कुल लास्ट की बात चल रही है, ये ना तो बिल्कुल पहले से बात चल रही है। याद रखना, स्टार्ट हमने दुनिया यहां से स्टार्ट की थी, दुनिया यहां से हमने स्टार्ट की थी, तो मतलब कि कहने का मतलब है ना तो ये पीछे के टाइम की बात चल रही, कंफ्यूजन मत होना बेटा, ना तो ये यहाँ इन सालों इन ईयर्स की बात चल रही है, ना तो इन ईयर्स की बात चल रही है, ये बात चल रही बीच के जो ईयर्स थे, यानी कॉमन थे, बिफोर कॉमन इरा। अब समझ आ गया कि कॉमन इरा की जो बात चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी वही था, कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर एडी, बिफोर कॉमन इरा, सॉरी एडी नहीं, बिफोर कॉमन इरा बोलेंगे उसको भी, ठीक है, जो बीच के साल में हुआ था। अब होता क्या है कि बेटा हमेशा एडी के अंदर में क्या होता है, टाइम हमेशा इंक्रीजिंग होता है, टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कंफ्यूजन हो गई, ओके कोई बात नहीं, आपकी कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त था, वो मेरे दोस्त के दादाजी थे, वो 1950 एडी में पैदा हुए, ठीक है, 1950 एडी में पैदा हुए और वो 50 साल बाद मर गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। तो मैंने क्या कहा, टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब एडी के अंदर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी प्लस में होता है, टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम प्लस में होगा और यहाँ पर टाइम क्या होगा, माइनस में होगा, यहाँ पर टाइम प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस में होगा। जैसे तो हमने क्या कहा, वो कितने साल तक जिए थे, 50 साल तक, तो ठीक है प्लस कर दो, तो कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। 1950 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,